Assalamu alaikum. This is Muhammad Iqbal Khan, advocate from Iqbal International Law Services. Hello guys, today we are discussing about the topic is the झूठी FIR is the false FIR. अगर हम false FIR, अगर हम झूठी FIR किसी के खिलाफ अगर हम झूठी FIR लॉन्च कराते हैं, किसी के खिलाफ झूठी FIR किसी बेस पर, किसी दुश्मनी की बेस पर, किसी मसले की बेस पर कि वो हमारी मुखालफत कर रहा है, हमें किसी से कोई दुश्मनी हो गई है, तो उस बेस पर हम अगर किसी के खिलाफ फॉल्स FIR, फॉल्स कंप्लेंट लॉन्च करते हैं तो देखिए उसकी भी एक सज़ा है, पुनिशमेंट है, पुनिशमेंट ऑफ द फॉल्स इंफॉर्मेशन, पुनिशमेंट ऑफ द फॉल्स लॉजिंग द FIR। देखिए एक कोई वक़ुआ सरजद फॉर एग्जांपल नहीं होता, हम चाहते हैं कि जी हमारी इससे चूँकि दुश्मनी है, चाहिए इसका हम मुकाबला करते हैं, ऐसा करते हैं, एक झूठी FIR कटा देते हैं, 2 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, ये धक्के खाएगा, कोर्ट में बेल कराएगा, वकील अंगेज करेगा, एविडेंस चलाएगा, 3-4 साल इसी में। पहले तो बात है बेल नहीं होगी, बेल हो गई तो बहुत ख्वार होगा, तंग होगा, अदालतों के चक्कर काटेगा, उसका पैसा ज़ाया होगा, उसका वक्त ज़ाया होगा, उसका बिजनेस ज़ाया होगा, उसका नाम फेम सब कुछ ज़ाया होगा। तो देखें अंडर सेक्शन 182 PPC पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन है 182, वो ये कहती है गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक सर्वेंट इन ऑर्डर टू कॉज हिम टू यूज द लॉफुल पावर टू द इंजरी ऑफ एनी पर्सन। अगर हम किसी पब्लिक सर्वेंट को, पुलिस अफसर को हम एक फॉल्स रिपोर्ट देते हैं, एक फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो अपना लॉफुल पावर जो कानून ने उसको पावर्स दी है उसको इस्तेमाल करते हुए किसी के खिलाफ उसको नुकसान कराएं, उसकी इंजरी ऑफ एनी पर्सन, तो उस सूरत में 182 लागू होती है। यानी पुलिस अफसर को, गवर्नमेंट सर्वेंट को ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐसी एप्लीकेशन देते हैं तो जो कि झूठ पर मबनी होती है, सिर्फ ये हमारी जहनी तस्कीन के लिए होती है या हमारी दुश्मनी के लिए होती है कि हम अपना बदला लेने के लिए किसी के खिलाफ अगर हम पुलिस को इस्तेमाल करते हैं अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने दुश्मनी के मकासद के लिए, अपना बदला लेने के मकासद के लिए और FIR लॉन्च कराते हैं तो उस पर आपके खिलाफ 182 की कार्रवाई हो सकती है। आपके खिलाफ 182 की ऑफकोर्स कार्रवाई हो सकती है कि आपने झूठी FIR कराई, आपने गलत इस्तेमाल किया, उसको पुलिस अफसर को इस्तेमाल करते हुए आप अपने किसी से बदला लेने की खातिर अगर आपने झूठी FIR कटाई है, क्यों ना आपके खिलाफ 182 की कार्रवाई की जाए। इसलिए जो एक्चुअल इंसिडेंट होता है, जो हकीकी कोई वाक़या होता है, कोई हकीकी कोई ऑफेंस होता है, तो उस सूरत में हमें चाहिए कि बिल्कुल सही की सही हकीकी FIR लॉन्च करानी चाहिए किसी के खिलाफ, किसी दुश्मनी की बेस पर, हमें किसी अपोजिशन की बेस पर, हमें किसी के खिलाफ झूठी FIR नहीं कटानी चाहिए। देखिए अगर कोर्ट ये डिक्लेयर कर देती है कि दैट दिस FIR वाज ए रॉन्ग FIR, दिस इज़ एक झूठी, सरासर झूठ पर मबनी है और 182 की कार्रवाई होती है और कोर्ट हमें डिक्लेयर भी कर देती है कि आई एम द इनोसेंट पर्सन। किसी के खिलाफ FIR अगर झूठी कटाते हैं, कोर्ट उसको इनोसेंट करार दे देती है कि इसके खिलाफ ये झूठी थी, तो ना सिर्फ उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई हो सकती है बल्कि उसके खिलाफ डैमेजेस का केस भी हो सकता है। जो उसका वक्त ज़ाया हुआ, जो उसको मेंटली तौर पर नुकसान पहुंचा, उसको मेंटल एगोनी आपने दी, उसको मेंटली टर्चर आपने किया, उसके पैसे का ज़िया किया, उसके वक्त का ज़िया किया, आपने उसके टाइम का ज़िया किया और झूठे केस में आपने उसको फंसाया, 2 साल चला, 6 महीने, 4 साल, जितना भी ऐसा चला, तो उसके खिलाफ आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं कि ये मेरा माली नुकसान हुआ, ये मेरे बिजनेस का नुकसान हुआ, ये मेरी साख और मेरे नाम का नुकसान हुआ और ये मेरा पैसे का ज़िया हुआ, ये मुझे जहनी टेंशन दी गई, ये मुझे जहनी कोफत दी गई। उस बेस पर हम सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ डैमेजेस का केस फाइल कर सकते हैं। देखिए डैमेजेस की कोई लिमिट नहीं है,
10 लाख का भी हो सकता है, 10 करोड़ का भी हो सकता है, बट वो हैव टू प्रूव कि हमारा एक्चुअली लॉस कितना हुआ है। एक एक्चुअली लॉस होता है, एक मेंटली लॉस होता है। देखिए मेंटली लॉस की कोई हद नहीं होती कि जहनी तौर पर हमें कितना कोफत मिली, हमारा बिजनेस का लॉस हुआ, हमारे नाम का लॉस हुआ, हमारे इज्जत, हमारे साख को नुकसान पहुंचा सोसाइटी में कि इसने देखें ये गलत काम किया। अगरचे हमने वो गलत काम नहीं किया होता, तो कोई अगर इस तरह करता है तो उसके खिलाफ न सिर्फ 182 की कार्रवाई हो सकती है, बल्कि उसके खिलाफ सिविल सूट हो सकता है डैमेजेस का। वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है कि इसने हमारी साख को नुकसान पहुंचाया, इसने हमें बदनाम किया, हमारा जहनी हमें कोफत दी, हमें जहनी टेंशन दी, और इसके अलावा हमारा ये माली तौर पर फिनेंशियल लॉस हुआ, और इतना हमें 10 लाख 10 करोड़ जितना हम चाहें क्लेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम एविडेंस लीड करेंगे, कोर्ट देखेगी कि कितना आपको नुकसान हुआ, उस बेस पर हमारा कोर्ट जो है हमें डिग्री भी दे देगी। इसलिए हमारे यही सजेशन है, हमारे यही एडवाइस है कि कभी किसी के खिलाफ कोई फॉल्स, कोई गलत FIR दर्ज नहीं करानी चाहिए। हकीकी जो भी वाक़या हुआ है हम उस वाक़े पर बिल्कुल इन्फॉर्म करें, 154 के तहत पुलिस को इतला दें, उसके खिलाफ FIR कटाएं, इट इज़ आवर राइट। लेकिन झूठी FIR कटाना वो गलत है। अगर करेंगे ऑफकोर्स तो ऑफकोर्स आपको यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ 182 PPC एंड आल्सो फॉर द रिकवरी सूट ऑफ डैमेजेस। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट दिन फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।